नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के नगर निकायों में पर्यावरण मित्रों का दर्जा प्राप्त कार्मिकों के लिए 2 लाख की बीमा धनराशि स्वीकृत। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्ताव पर दिया अनुमोदन। भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर की दीवारों पर आ रही दरारें। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा, जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर होगा मंदिर का जीर्णोद्धार। और बागेश्वर में राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं और सरोकार पर छात्रों ने दी प्रस्तुति। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश के नगर निकायों में पर्यावरण मित्रों का दर्जा प्राप्त कार्मिकों को 2 लाख रुपए की बीमा धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया है। इस बीमा राशि का उपयोग स्वीकृत मद में ही किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार सिर्फ घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि अपने ही कार्यकाल में उन्हें धरातल पर भी उतारती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगर निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को मानदेय में बढ़ोतरी कर सौगात दी थी, जिसमें सभी श्रेणियों के सफाई कर्मियों के मानदेय में एकरूपता लाते हुए 500 रुपए प्रतिदिन किया गया था। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तृतीय केदार भगवान शिव का तुंगनाथ मंदिर लगातार झुक रहा है, जिससे मंदिर के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। मंदिर के अस्तित्व पर बढ़ते संकट को लेकर श्रद्धालु भी चिंतित हैं। मंदिर की दीवारों पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और मंदिर के सभा मंडप में छत से पानी रिस रहा है। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वन अधिनियम के कारण मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। अभी नए क्षेत्र का निर्माण हुआ है, पत्थर भी इस प्रकार आप देखे रहेंगे। मंदिर जो है थोड़ा सा मंदिर में थोड़ा झुकाव की ओर आप लक्ष्मी और थोड़ा झुकाव की होता है जो। तो ये आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्मित है, पांडवकालीन मंदिर है। और इस प्रकार से जो है अब देखो ये इस प्रकार का हो रखा है, क्योंकि अब अगर परमिशन को यहाँ निर्माण कर ही नहीं सकते और परमिशन के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, इतने औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, आम आदमी इससे कर ही नहीं पाता। लकड़ी लानी है उसके लिए परमिशन लोग लकड़ी उसको नहीं ला सकते। तो कई मुद्दे जो है, खासकर जो चीफ वो है वो उसकी वो है ये जो फॉरेस्ट वाले हैं उनकी ओर से। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गत वर्ष उनके द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अध्ययन करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट मंदिर समिति के पास आ गई है। रिपोर्ट में जो भी सुझाव व सलाह होगी उसके आधार पर ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया जाएगा। तुंगनाथ स्थित जो मंदिर है वहाँ पर भूधसाव की समस्या कई बार हमारे समक्ष इस प्रकार की शिकायतें आई थी। तो उसके लिए गत वर्ष मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था और उनसे इसके अध्ययन करने के लिए कहा था। उनके अध्ययन दलों ने, उनके वैज्ञानिकों ने वहाँ पर अध्ययन किया, उसकी रिपोर्ट हमको सौंप दी है। इसके अलावा फिर अभी CBRI रुड़की को भी मैंने इसका अध्ययन करने के लिए कहा था, तो उनकी टीम भी वहाँ पर गई थी। उनकी शीघ्र ही उनको रिपोर्ट आ जाएगी, तो उनके जो भी सुझाव सलाह होगी उसके आधार पर हम वहाँ पर ट्रीटमेंट के जो उपचार के कार्य होने और मंदिर के जो जीर्णोद्धार का कार्य है, सौंदर्यीकरण का कार्य है, वो शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे। केदारनाथ धाम में सोना चोरी मामले में एक बार फिर से बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 228 किलो सोने को लेकर उनके और समिति के अधिकारियों द्वारा कभी कोई बयान नहीं दिया गया है। सोना प्रकरण मामले को कांग्रेस बेवजह तूल दे रही है। अजेंद्र अजय ने कहा कि धार्मिक और आस्था से जुड़े विषयों पर राजनीति करने के बजाय कांग्रेस कोई अन्य मुद्दा ढूंढे। इस प्रकार के आरोपों से दानदाताओं की भावनाएं भी आहत होती हैं। तो हमने जो भी वहाँ पर स्वर्ण मंडित कराने का कार्य किया है वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में किया है। दानी दाता ने ना तो मंदिर समिति को सोना दिया, ना मंदिर समिति ने सोना खरीदा। दानी दाता ने स्वयं के माध्यम से, अपने ज्वेलर्स के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर गर्भगृह में
जो स्वर्ण मंडित कराने का कार्य किया है उन्होंने अपने दानी दाता के अपने ज्वेलर्स के माध्यम से कराया है। और उसमें प्रदेश शासन ने स्वर्ण परत चढ़ाने से पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इसकी स्टडी करने के लिए कहा था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है उनके नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय टीम आई थी, जिसमें कि साइंटिस्ट थे और उसमें CBRI रुड़की के साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने सारा अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने प्रदेश शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पहले भी कहा कि कांग्रेस के लोग व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, क्षुद्र स्वार्थों के लिए केदारनाथ जैसे धाम को, जिसकी कि विश्व में प्रतिष्ठा है, करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था का जो केंद्र है, उस आस्था के केंद्र पर प्रहार कर रहे, उसकी गरिमा को गिराने का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा। मेरा उनसे अनुरोध है कि उनको राजनीति करनी है, राजनीति करने के लिए अन्य भी मुद्दे हैं, लेकिन वो केदारनाथ जैसे धाम को लेकर के राजनीति न करें। बागेश्वर में आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले 26 छात्रों ने प्रतिभाग किया। विज्ञान संगोष्ठी कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी मुंबई में होने वाली राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान की महत्वपूर्ण देन है। आज बिना विज्ञान के किसी कार्य को नहीं किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे आधुनिकता की दौड़ में बढ़ रहे हैं और AI का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण AI हमारे जीवन में होने वाला है और निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी हमारे बच्चों द्वारा यहाँ पर दी जा रही है और उनके समझ में भी वो जानकारियाँ आनी चाहिए। और क्योंकि हमारा जो समाज है धीरे धीरे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बच्चों द्वारा यहाँ पर दी भी गई है। और मैं पुनः इन सभी बच्चों को और यहाँ पर हमारे जो आयोजक हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे जनपद के जो बच्चे हैं उनमें भी इस तरह की जागृति होती है। इस संगोष्ठी में मौजूद मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह सोन ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को समझने और हर किसी तक पहुंच बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए स्पष्ट है कि आज के दौर में हम सब जानते हैं कि विज्ञान ही तरक्की का साधन है। तो वैज्ञानिक शोध पैदा करने के लिए, बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि स्टेम की ओर यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की ओर बच्चे अधिक से अधिक आएँ, ताकि जब इस क्षेत्र में वो अन्वेषण करेंगे तो आगे के लिए देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाएंगे। और वहीं राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में शामिल होने वाले प्रतिभागियों ने बताया कि AI को लेकर हो रही प्रतियोगिता के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। जो हमारा जो विषय है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता और सरोकार। और इस उपलक्ष्य में 13 जनपद के जो हैं सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया है और कुछ ना कुछ हमें इस उपलक्ष्य में सीखने को मिला है। जो हम नहीं जानते और जो हम नहीं समझते थे वो अब यहाँ आकर हमें सीखने को मिला है। सबसे पहले हमने ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग किया, उसके बाद हमने जनपद स्तर पर किया, अब इसके बाद हम राज्य स्तर के लिए आए हैं और इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि आज का सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में रहने वाला विषय ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हम इस विषय पे अब सब अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके हानिकारक प्रभाव और उसके जो हमारे जीवन में फ़ायदे हैं उसके बारे में है और उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में। देहरादून जिले में डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आने वाले समय में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जिले में 7 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीज दून अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि मॉनसून की बारिश के कम होने के बाद तापमान बढ़ेगा, जिससे डेंगू के मामले बढ़ने की संभावना है। डेंगू में ये पिछले 8-10 दिन से हमें एक केस मिलना शुरू हो गया है। तो वर्तमान में 7 केस हमारे जनपद में पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 3 दून मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, लेकिन वो सामान्य है। अब जैसे जैसे बारिश समाप्ति की ओर जा रही है, धूप निकल रही है, तो ये थोड़ी सी संभावना है कि डेंगू के केस अभी बढ़े हुए हमको मिल सकते हैं।
लेकिन उसके लिए नगर निगम से और आशाओं के माध्यम से भी हम बराबर इस पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। घर घर जाके लोगों को जागरूक करना मेन हमारा उद्देश्य है इसमें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।